एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो मैंने आपको टारगेट दिया था, आई होप आप लोगों ने 7 डेज़ का वो कंप्लीट कर लिया होगा। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चेकआउट कर सकता है। मैंने बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस किया है कि आप लोग 2 महीने में कैसे अपना जो एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हो। देखो, अभी आपके पास अराउंड 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग 2 महीनों में ज़ीरो लेवल से एम्स दिल्ली अचीव कर लोगे, बट हाँ, आप एटलीस्ट एक एम्स में सीट सिक्योर कर लोगे, चाहे फिर वो आपका भुवनेश्वर हो, रायपुर हो या कोई अदर भटिंडा हो, ठीक है। दिल्ली नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, बट हाँ, कोई ना कोई एम्स तो आराम से मिल जाएगा। तो मैंने ये 60 डेज़ प्लान की सीरीज़ आपको कराई थी, मतलब कि किस तरीके से आपको शेड्यूल लेके चलना है। तो वो आप डेफिनेटली ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक वीडियो का मिल जाएगा। हम इस वीडियो में जो हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने 60 दिन का एक प्लान बनाया था, जिसमें हमारा टारगेट था कि हमें 60 दिन में 70 नंबर तक पहुँचना है ज़ीरो से। 70 मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर एम्स दिल्ली, ठीक है। बट अगर हम मान के चले कि हमारे 70 नहीं होंगे, अगर हमारे 60 तक भी क्रॉस हो जाएंगे तो हमारा जो है सिलेक्शन वो आराम से हो जाएगा किसी न किसी एम्स में। तो टारगेट हमारा ये है। फिज़िक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हम बैर मिनिमम है कि 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं अपनी तैयारी के बेसिस पे, क्योंकि 15 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। बट विदाउट तैयारी आपके वो 15 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको पिन पॉइंट पढ़ाई करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में मोस्ट इजी होता है ये भी, इसमें आपके 20 to 22 क्वेश्चन राउंड सोल्व हो सकते हैं। बायो में बात करें, बायो बहुत आसान आता है, तो इसमें 28 से 30 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली 100% क्वेश्चन किसी किसी बच्चे के ही करेक्ट होते हैं। जीके बहुत आसान आती है, 7 क्वेश्चन आप उसमें मान के चल सकते हैं, तो अराउंड आपके इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर हम इसमें से भी 10 क्वेश्चन एक्सक्लूड कर दें तो भी आपके 62 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। एंड आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो सिलेक्शन तो बहुत इजीली हो जाएगा, बट अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो आप एम्स दिल्ली तक अचीव कर सकते हो इतने नंबर पे, अलॉन्ग विद EWS कैटेगरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो जैसे हमने जो हमारा कोर्स है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपका लेक्चर, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लेक्चर हो गया, उसके नोट्स हो गए। नोट्स में अब देखो यार, यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती है। एक है कि आप हैंड नोट्स कर रहे हो, अब काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि मैंने हैंड नोट्स किसी किसी चैप्टर में प्रोवाइड किए हैं और आपके माइंड मैप मैंने सब चैप्टर के प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको जिस चैप्टर के हैंड नोट्स नहीं मिले हैं वो आप माइंड मैप से ही करो बार बार। क्यों नहीं किए मैंने, क्योंकि थ्योरी सेक्शन इतना ज़्यादा है कि वो आपके लिए कन्फ्यूजिंग होगा और आपका 2 से 3 घंटा बस उस नोट्स को पढ़ने में चला जाएगा। माइंड मैप का ये रहता है कि आप माइंड मैप अगर 30 मिनट भी ले रहे हो एक पेज करने में तो आप बहुत आराम से उसको रट सकते हो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद 45 क्वेश्चन सीरीज़ थी हमारी, देन उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ एंड रिव्यू कार्ड। रिव्यू कार्ड मैंने पिछली वीडियो में बहुत आराम से बताया है कि आप क्या हैं, किस तरीके से बना सकते हो, और 1 सब्जेक्ट PYQ आपको सोल्व करना है। इसके बारे में भी, ये जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की PYQ है इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था पिछली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ज़रूर करूँगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारा 1 अप्रैल का टारगेट था, ठीक है। आई होप सब बच्चों ने ये कर लिया होगा। सेकंड का आपका ये देखो, अगर इसमें मान लो कुछ बच्चे हैं जिनको GOC की वीडियो नहीं मिली है, ठीक है, तो डोंट वरी। अगर हम देखो 100% काम है, उसमें से अगर हमारा 95% भी हो रहा है तो दैट इज़ द गुड थिंग, ठीक है। अगर आप इस टारगेट में से, अगर ये एक पूरे दिन का काम है, इसमें से अगर आप 70 या 80% भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब हो। बट ये नहीं कि आप 10-20% यानी 1 या 2 चैप्टर ही कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है आपका डे था उसमें आपको ये सारे पोर्शन करने थे। 3rd डे में ये पोर्शन करने थे, 4th डे में ये, एंड 5th और 6th लास्ट। आप आज आपका 7 तारीख है तो आज आपको ये काम करना था, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहा होगा किस चीज़ में, कि हमें 7 के बाद क्या करना है। जो 8, 9, 10 है, मैंने आपको बोला ना कि अगर 100% में से अगर आपका 70% हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बाकी का 30% रह गया, मैंने यहाँ पे 3 दिन दिए हैं आपको, 3 दिन में आप वो चीज़ भी कवर कर सकते हो। और यहाँ इन 3 दिनों में आपका जो मैंने यहाँ तक का काम दिया है उसका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, मतलब यहाँ जितने भी चैप्टर होंगे वो आपके टेस्ट में आएंगे। यानी कि कल 8, 9, 10, यहाँ ऐसे कोई फिक्स नहीं कि एक दिन में एक ही टेस्ट होगा। एक दिन में एक टेस्ट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं,
वो डिपेंड करता है कि आप उनका यूज़ अच्छे से कर रहे हो। जैसे मान लो अगर एक टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो दूसरा अटैम्प्ट करो, दूसरे में भी अच्छे नहीं आए रिवाइज़ करो, अगेन तीसरा अटैम्प्ट करो। बट पहला टेस्ट देखिए, उसमें देखो ये आपकी गलतियाँ कहाँ थी और फिर रिवाइज़ करो उन गलतियों को, फिर दूसरा दो और फिर देखो कि कितना मार्क्स का डिफरेंस आपका रहता है, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। अब मैं यहाँ इस वीडियो में आपको नेक्स्ट जो हमारे डेज़ हैं उनका आपका प्लान शेयर करूँगी। तो डेफ़िनेटली ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो देखो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, जो हमारे टारगेट हैं कि अभी जैसे 10 तारीख तक तो आपको यही चीज़ें करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा जो कोर्स है वो जैसे 3 तारीख को ज्वाइन किया, 4 को ज्वाइन किया, 5 अप्रैल को ज्वाइन किया, या मे बी आगे वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वो बच्चे कैसे, जैसे अब तो यार देखो यहाँ पे अगर वो 8 तारीख को भी अब ज्वाइन कर रहे हैं तो 7 तारीख तक काफ़ी सारा सिलेबस रिवाइज हमारा हो गया है, तो वो उस चीज़ को कैसे कंप्लीट करें कि कैसे वो चीज़ हैंडल कर सकते हैं। तो देखो जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये सलाह दूंगी, जैसे आपका जो सिलेबस है यहाँ पे ये जैसे 1 तारीख का सिलेबस है, ठीक है। तो जैसे आप लोग 1 वीक का तो अभी आपका पेंडिंग हो गया, वो चीज़ तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसे जो हमारा सिलेबस आएगा फ्रॉम 11 अप्रैल का, 11 अप्रैल के सिलेबस को आप साथ के साथ करो, ठीक है। 11 अप्रैल के जो आपका काम है उसको साथ से साथ करो, और साथ में जैसे यहाँ से ये एक टुकड़ा उठा लिया कि 11th बायो की यूनिट करनी है फर्स्ट, इसके साथ, ठीक है, 11th वाले के साथ। फिर 12 अप्रैल वाले के जो काम है उसके साथ में आपको फिज़िक्स का ये पोर्शन करना है। 13 अप्रैल वालों को जो आपका काम मिलेगा वो आपको ये आप उसके साथ कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें करोगे तब जाके आपको वो चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे। और ये चीज़ें देखा आपके माइंड में खुद भी होनी चाहिए कि आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहे हो। और इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को ज्वाइन अगर करना है बैच तो जल्दी करो, अगर आप डिले करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो चीज़ आएगी। और आप देखो कितना भी ये कर लो कि हाँ हम खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि आप रेगुलर कब तक रहोगे, बहुत लिमिटेड टाइम तक, ठीक है, रेगुलर नहीं रह पाओगे। जिसकी वजह से अभी आप तो देख रहे हो कि हम 2 महीने में कैसे सिलेबस पूरा कर सकते हैं, फिर आप देखोगे कि क्या मैं 1 महीने में जो सिलेबस पूरा करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ या नहीं। मैं अब भी यही बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो बहुत आराम से। एम्स दिल्ली अचीव नहीं होगा, बट एम्स अदर एम्स जो भी है, एम्स भुवनेश्वर, रायपुर, वो बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं अगले हमारा, जैसे आज 7 तारीख है, आज जब आप अपना काम कंप्लीट करोगे उसके बाद 8, 9, 10 को यही चीज़ें रिवाइज़ करके इनका टेस्ट दोगे, 8 तारीख से टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब 11 तारीख से जो आपका सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको जैसे रिप्रोडक्शन की यूनिट रहेगी बायो में, वो कंप्लीट करनी है। जेनेटिक्स की यूनिट यहाँ पे आपको हाफ करनी है। नेक्स्ट डे आपको जेनेटिक्स आधी यहाँ पे करोगे, आधी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो बड़े बड़े हैं और मुश्किल हैं, इस वजह से मैंने इस यूनिट को आधी आधी स्प्लिट कर दिया। रिप्रोडक्शन यूनिट बहुत आसान है, यहाँ गिनकर 2 ही चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में, बट अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 चैप्टर ही हैं जहाँ मेनली आपका ज़्यादा सेक्शन है। बायोटेक में 2 चैप्टर यूनिट में, दोनों चैप्टर आपको करने हैं, दोनों छोटे हैं और आसान है। माइक्रोब यूनिट में यहाँ पे बस एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी आप आराम से कर लोगे, इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट नहीं किया 2 दिन में। इकोलॉजी है, इकोलॉजी में थोड़ा सा हो सकता है आप पजल हो, इस वजह से मैंने हाफ हाफ कर दिया है, आधी आप 16 को करोगे, आधी आप 17 को करोगे। फिर हमारी देखो 11th की जो हमारी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हो गई है, बस 12th की ऑर्गेनिक रहती है, तो मैंने यहाँ पे वो शुरू की है। अमीन के साथ यहाँ पे छोटा चैप्टर रख दिया मैंने, बायोमोलिक्यूल। हेलोजन है, हेलोजन भी छोटा ही है और पॉलीमर भी छोटा है, तो आप दोनों करोगे। अल्कोहल फिनोल ईथर के साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रख दिया है, छोटा चैप्टर है। और अल्कोहल फिनोल ईथर यहाँ पे ये बड़ा चैप्टर है और मुश्किल भी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे यही रखा है। अब यहाँ पे फिजिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर रखे हैं मैंने, इलेक्ट्रोस्टेट्स एंड करंट, ठीक है, ये दोनों आप करोगे। फिर कैपेसिटर एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के देखो 2 चैप्टर हैं, एक तो करंट वाला है और एक वो मैग्नेटिक मैटर वाला है, तो वो दोनों चैप्टर यहाँ पे आपको करने हैं क्योंकि वो छोटे हैं। AC EMI बहुत छोटे चैप्टर है, और EMW में बस आपको वो ऑर्डर्स याद होने चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर रखे हैं। ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर रखे हैं। फिर यहाँ सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन में कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन की आपको एक PDF मिलेगी, वही सॉल्व करनी है, तो मेनली सेमीकंडक्टर आसान ही है, तो वो आप कर सकते हो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई छोटे चैप्टर दोनों वो रखे हैं। फिर 17 तारीख को आपका अगेन
क्या लिखा मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ तक हमारी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। तो भी हमारे पास 3 दिन बचे हैं, 15, 16, 17। जो हमारे लास्ट वीक का टारगेट था उसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन के लिए डाल दिया कि मान लो कोई चैप्टर ऐसा है आपका कि वीक लग रहा है, तो वो आप यहाँ रिवाइज कर पाओ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक का पोर्शन है ही नहीं। 18, 19, 20 को आपको वही चीज़ है कि आपको अपने जो रिव्यू कार्ड बनाए होंगे उनको रिवाइज करोगे, बट यहाँ पे एक वीक नहीं, जो लास्ट वाला वीक आपका हो चुका है उससे भी क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में, तो वो आप करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये पीएसटी दिख रहा होगा। पीएसटी का मतलब है प्रीवियस सिलेबस टेस्ट, मतलब 11 तारीख को आपको ये काम तो करना ही है, बट हम जो हमारा प्रीवियस हमने इस वीक में कंप्लीट करा है 1 से 7 तक, वो वाला टेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्ट आपको पर डे मिलेंगे, तो वो भी आपको देने हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं और आप किस तरीके से उसको कंप्लीट करोगे। अगर इस तरीके से मेरे साथ चल रहे हो तो देखो यहाँ तक, अगर आप लोगों को देखो, अगर देखो मैंने जो टारगेट दिए हैं, अगर आप उसमें से 100 में से 60 या 70% भी कर लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इनफ है। 20 तारीख हुई है और 20 तारीख तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। वो चीज़ आपको नोटिफाई नहीं हो रही है, बट मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ कैसे करानी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलोगे, और हाँ, जैसे कोर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कंटेंट भी आपको कॉन्साइज मिल रहा है, तो आप वो चीज़ कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बहुत थ्योरी की चीज़ें करनी है, बहुत सारा ऐसे मटेरियल करना है। कोर्स में जो चीज़ें मिल रही हैं बस वो करो, उसके हिसाब से आप इन चैप्टर को एक दिन में आराम से कर सकते हो। ये कोर्स के बच्चों को पता है। ठीक है, वही क्वेश्चंस करो। जैसे अगर मान लो 45 क्वेश्चन सीरीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन देखो, अगेन उस क्वेश्चन के ऊपर आओ, बार बार उस 45 क्वेश्चन सीरीज़ को सोल्व करो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ को सोल्व करो, PYQ सीरीज़ को सोल्व करो, एंड टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करो। दैट्स इट। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, बायो पढ़ने में टाइम नहीं लगता। फोटो इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ पे फिजिक्स का बस एक ही चैप्टर है, एक चैप्टर के हमने 45 क्वेश्चन तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ के होते हैं। और ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे मोस्ट प्रोबेबल से। तो अराउंड 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 50 से 55 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। वो करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है फिज़िक्स के केस में। ठीक है, तो डेफिनेटली वो आप आराम से कर पाओगे। चीज़ों को फॉलो करो एंड देन अचीव करो। ठीक है।